का फ्री स्टडी घर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय रासायनिक विज्ञान का रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे विषय रासायनिक विज्ञान का रियल पेपर दिला दीजिए। इससे पहले मैंने राजनीति विज्ञान का रियल पेपर डाला था, तो जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं उनको रियल पेपर मिल चुका था। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपलोड किया था और यूट्यूब चैनल पे भी मैंने रियल पेपर अपलोड किया था। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो जो आपका कक्षा 11वीं के विषय रासायनिक विज्ञान का रियल पेपर आ चुका है, तो इसको अच्छे से आप लोग फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको एक बात बताऊँ, सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो को लाया हूँ। फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 1 स्टार्ट होता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर एनटीपी पर एक मूल गैस का आयतन होता है। तो आपका इसका राइट आंसर 22.4 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एनटीपी पर एक मूल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। दूसरा, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, निम्न में से किसकी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो इसको आप लोगों को खुद से सोल्व कर लेना है। चौथा है, 10 मोल जल होता है। 10 मोल जल का मतलब 180 ग्राम जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, क्वांटम संख्याएं n बराबर 2 1 बराबर 3 प्रदर्शित करती हैं। एक थर्ड नंबर के कक्ष को प्रदर्शित करती हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। छठवां है, इलेक्ट्रॉनिक का कोणीय संवेग निर्भर करता है। तो इसका मुख्य क्वांटम संख्या पर इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु की कौन 8 400 व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। फिर चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन को 8 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है फ़ोटो खींच के क्रॉप कीजिए। 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 IIT जीट नीटी CBSE बिहार बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अपने व्हाट्सएप नंबर को सेव, अपने डाउट को आउट कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कौन सी श्रेणी का रेखीय सस्पेंड दृश्य क्षेत्र में होता है। तो बागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेना है। प्रश्न क्रमांक 2 है आप लोगों का, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट नंबर का है, बर्न हेबर चक्र की सहायता से खाली स्थान का निर्धारण किया जाता है। इसका राइट आंसर आयनिक बंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, न्यूट्रॉन पर खाली स्थान आवेश होता है उदासीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, परमाणु का केंद्रीय भाग कहलाता है। तो जो परमाणु का केंद्रीय भाग वो है न्यूक्लियन कहलाता है। चौथा है, किसी यौगिक में तत्वों के मूल अनुपात को व्यक्त करने वाला सूत्र खाली स्थान। तो इसका सूत्र आप लोगों का हो जाएगा C3H7। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, अणु शब्द खालिस्तान ने प्रस्तावित किया है। तो इसका राइट आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप लोग देख लें। आप लोगों का यहाँ पर 6वां है, नाभिक के चारों ओर त्रिवीय वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है कहलाता है, वो कक्षक कहलाता है। कक्षक कहलाता है, आपको फिल कर लेना है। 7वां है, परमाणु में नाभिक की त्रिज्या का मान होता है। इसकी त्रिज्या का मान आप लोगों को मैंने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 10 m। इस प्रकार से आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है, तो एक बार आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सही जोड़ी भी मिलान करवा के बता दूंगा। अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं सही जोड़ी भी करवा दूंगा। और एक वाक्य में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यहाँ पर दिए हैं। अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो जल्दी से जल्दी इसको भी सॉल्यूशन करा देंगे। यहाँ से आप लोग देखना स्टार्ट करें। यहाँ पर दिया गया है, परमाणु किसे कहते हैं। तो इसका आप लोग आंसर देखें, परमाणु किसे कहते हैं, इसका आंसर अच्छे से। यहाँ पर एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है, जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। हर ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा तट स्थित या आयनन परमाणु से बना है। परमाणु बहुत छोटा है, विशिष्ट आकार लगभग 1 एग्रोस्ट्रैम 1 मीटर का 1/10 अरबे है। परमाणु के द्रव्यमान
का 99.94% से अधिक भाग नाभिक में होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 6वीं का उत्तर लिख लेना है। और प्रश्न क्रमांक 7वां दिया गया है, मूल निपाती सूत्र किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिख लेना है, या इसका भी लिख सकते हैं आप लोग, अणु सूत्र किसे कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7वें का आप लोग उत्तर देखें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और अगर हाँ दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। मैं इसकी PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिससे कि जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। उसका फुल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर आ गया मूलनापाती सूत्र। तो इसका रासायनिक विज्ञान के किसी भी यौगिक का अनुभाविक सूत्र, प्रयोगधारित सूत्र, मूलनापाती सूत्र वह सूत्र है जो बताया है कि उस यौगिक के अणु में कौन कौन से परमाणु तथा उन परमाणु की संख्या का सरलतम अनुपात क्या है। उदाहरण के लिए प्रयोगधारित सूत्र C3H7 और जबकि उसका अणु सूत्र C6H14 हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 7वें का आप लोगों को आंसर लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक आप लोगों को 8वां दिया गया है, मूललता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को देख लेना है, या आप इसको अथवा भी देख सकते हैं। मूललता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग देखें। यहाँ पर मूललता की परिभाषा 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय की मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। नोट, मूललता की इकाई मूल kg है। नोट, मूललता ताप से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि यह आयतन से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 8वें का आप लोगों को यह आंसर लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 9वां दिया गया है, बंद ऊर्जा किसे कहते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 9वें का उत्तर देखेंगे, बंद ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बंद ऊर्जा कैसे कहते हैं? ऊर्जा ब्रैंड, जब एक परमाणु दूसरी परमाणु के संपर्क में आता है तो अनोड़ क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। यह ऊर्जा स्तर इतने नज़दीक होते हैं कि इनमें विभेद करना संभव नहीं होता, इसलिए एक ब्रांड बनाते हैं जिसे ऊर्जा ब्रैंड कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वां दिया गया है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीड किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पर देखें, वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं। F में 9 + 1 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक है, अतः 93 - Na + O2 -Mg2 + Ne तथा AI3 प्लस इसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है। तो इस प्रकार से लिख लेना है। पर आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 11वां दिया गया है, एकाकी इलेक्ट्रॉनिक युग्म किसे कहते हैं? तो एकाकी इलेक्ट्रॉनिक युग्म किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप लोग नोट करें। तो यहाँ पर एकाकी किसे कहते हैं? तो संयोजक के सभी इलेक्ट्रॉनिक आबंध बनाने में हिस्सा नहीं लेते। इलेक्ट्रॉनिक के युग्म जो परमाणु के बीच आबंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिकों का एकाकी युग्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को उत्तर लिख लेना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 12वें की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर आप लोग देखें, अभ्यधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? किन्हीं दो इसका अथवा भी देख सकते हैं, किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखिए। तो इसका अथवा देखेंगे, किन्हीं दो अम्लों के नाम आप लोग देखें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। इस प्रकार से सभी अम्ल दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखिए। तो आपको यह बताना था। तो पहला अम्ल आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी लिख सकते हैं, या साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचा दें। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13वां है, समस्थानी किसे कहते हैं? इसका आंसर दीजिए, उत्तर लिखिए। तो समस्थानी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर समस्थानिक एक ही तत्व की परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटीन होता है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक
14वां है, ऐसे दो यौगिक नाम लिखिए जिन्हें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इसका अथवा देखेंगे, फिटकरी एवं बिरजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। तो फिटकरी एवं बिरजक चूर्ण सूत्र देखेंगे। पर आप लोग देख पा रहे होंगे फिटकरी, इसको इंग्लिश में एल्म भी बोलते हैं, एक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटास एल्म है। तो इसका सूत्र मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो आप लोग देख लें। प्रश्न क्रमांक 15 है, कक्ष और कक्षक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देखें। एक साइड आप लोगों को कक्ष का कॉलम दिख रहा होगा, दूसरे कक्षक का कॉलम दिख रहा होगा। तो पहले में आपको इलेक्ट्रॉनिक एक तल में गति प्रदर्शित करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वेग को त्रिवीय क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। तो इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट हो जाएगा, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 2m2 हो सकती है। इसी प्रकार से कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनिक की हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। तो आपका इसका भी फुल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हैं कि हम इसका फुल सॉल्यूशन लेकर हम आपके लिए जल्दी से जल्दी इस जितने भी प्रश्न भर के हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 10 या 20 मिनट में मिल जाते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।